यस, आज का टॉपिक है गोल्डन सीड्स। उसको बोलते हैं लिंसीड्स ऑल्सो, और हम उसे पहचानते हैं अलसी के नाम से, मराठी में जवस। यस, सो व्हाई इट इज कॉल्ड एज सो मच ऑफ इम्पोर्टेंट। यस, उसका जो पेड़ का नाम है ना, वो है लाइनम यूटिसाटिसिमम। उसका मीनिंग ही है वेरी यूजफुल प्लांट। यस, व्हाई इट इज वेरी यूजफुल, लेट अस लुक एट all these points. It improves the digestion. अभी ये जो लाइफस्टाइल हमारी जो बदली है ना, उसमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ज़्यादा है, डाइजेशन प्रॉब्लम है। जिसको डाइजेशन प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है ना, उसको बीमारियाँ भी ज़्यादा रहती है। इसीलिए डाइजेशन को सॉल्व करने के लिए हम ये लिंसीड और अलसी का बीज का आराम से उपयोग कर सकते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल फाइबर्स. इट विल एक्ट एज ए लैक्सेटिव. Yes, it will form a bulk and it will relieve our constipation. अगर ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है तो कोरिलेट करो, जिसको कॉन्स्टिपेशन है वो इतना सिंपल, अगर हम उसका इलाज करेंगे तो कितना अच्छा रहेगा ना। रोज रोज लैक्सेटिव एंड ये सारी गोलियां ले लो, इससे अच्छा है ये लिंसीड का प्रयोग करके देखेंगे इस बार। ओके, देन it has got a mild estrogenic, that is hormonal action, एंड उसकी वजह से वो आपका हार्मोन बैलेंस करने में भी, आपको हार्मोन को रिस्टोर करने में भी ये हेल्प करेगा। सो दैट व्हाट हैपन्स ना, इट विल हेल्प टू रिलीव योर PMS, दैट इज प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, सिम्टम जिसको बोलते हैं, उसको कम करेगा। उसके मेनोपॉज को सिम्टम को भी ये कम कर सकता है। So it is a important tool in this, and also it is proof as a anti-cancer. Yes, anti-cancer में भी ये आपके हेल्पफुल एक्टिविटी को हेल्पफुल करेगा ड्यू टू दिस लिग्नन। एंड सो ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर में भी ये अच्छी तरह से साबित हो चुका है रिसर्च के द्वारा। I'll give you the proof, don't worry. Then it also contains बहुत important issue, इसमें मैग्नीशियम भी है एंड फॉस्फोरस भी है। सो ये अपनी बोन हेल्थ के लिए भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड ये आपकी ऑस्टियोपोरोसिस को भी प्रिवेंट कर सकता है। देखो, 3 उपयोग मैंने तो बता दिए आपको, यूजेस बता दिए। एक तो आपका डाइजेशन, उसमें से आपका ये जो हार्मोनल प्रॉब्लम है। थर्ड इज योर एंटी कैंसर एक्टिविटीज, देन फॉर बोन। नाउ विल सी another magic ingredient, that is alpha linolenic acid, that is omega-3 fatty acids. yes, वेजिटेरियन के लिए ये बहुत वरदान है, क्योंकि उनको omega-3 फैटी एसिड्स के लिए एक तो omega-3 के टैबलेट्स लेने पड़ते हैं, बिकॉज दे कांट ईट फिश। फिश इज द रिचेस्ट सोर्स। तो ये omega-3 फैटी एसिड्स वेजिटेरियन सोर्स के लिए बहुत अच्छी तरह से साबित हो सकता है। Why this is important? Because it will keeps our cell memory very very healthy. So अगर cell memory रहती है healthy, then your skin glow भी आ जाएगा, आपकी hair growth भी अच्छे करेगा, आपकी eyes को भी lubricate करेगा। तो देखो कितने कितने healthy उसके uses है। Then it is acting as an anti-inflammatory agent. Yes, it will act as an anti-cancer agent. वो तो मैंने आपको बता दिया। It will act as an antioxidant. ये antioxidant का भी बाप है। Yes, so it is very good in the use of the human being का food में इसका बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से यूज होता है। अभी आ गए आपके टॉपिक पे। यस, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर। इट विल रिड्यूस द LDL, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन करके, उसको वो कम करेगा, और वो शुगर भी कम करता है। यस, ड्यू टू इट्स हाई सोल्यूबल एंड फाइबर प्रोफाइल, ये आपके शुगर को भी कम करेगा। एंड अगर आपको ये लेना है, बराबर है, बेनिफिट्स तो बहुत है, लेकिन लेना कैसे है भाई? तो लेना ऐसे है कि आप इसको क्या करें, डायरेक्टली मत कंज्यूम करना, इसको थोड़ा सा रोस्ट करना है, अच्छी तरह से भूनना है इसको, और उसकी पाउडर बनानी है। नहीं तो भूनने के बाद आप ऐसे भी सौंफ के साथ खा सकते हो डाइजेशन के लिए। यस, तो कितना लेना है? ये जो अपना गोल्डन सीड है, ये देखो, ये अपना गोल्डन सीड है, एक 1 टेबल स्पून
स्टार्टिंग में आप शुरू करो हाफ सुबह हाफ शाम को, नहीं तो हाफ से शुरू करो। एंड देखो आपको कुछ डाइजेस्टिव इशू नहीं हो रहा है ना, आपको जो ब्लोटिंग नहीं हो रहा है ना, आपको गैसेस नहीं हो रहा है ना, वो अच्छी तरह से आपको पाचन शक्ति में मदद कर रहा है ना, एंड देन ये 1 टेबल स्पून मॉर्निंग और सुबह और शाम को दिन में 2 बार लेना है आपको। अरे पर ये लेंगे कैसे? ये लेने के लिए ना आपको बहुत सारे तरीके हैं। कैसे कैसे तरीके हैं? पहले तो आप उसको सूप में डाल सकते हो, नहीं तो आप उसको रोटी में भी डाल सकते हो, पराठे में भी डाल सकते हो। देन आपका जो अच्छा वाला प्रोबायोटिक है वो आपका कर्ड है जो आप रोज लेते हो, कर्ड में डालो, नहीं तो आपके बटर मिल्क में डालो। बच्चों को देना है तो उनके मिल्क शेक में भी आप ये डाल सकते हो। देन केक में भी ये बहुत बार आता है, ब्रेड में आता है ये, यस इसका फ्लेवर बहुत नटी होता है, तो ये ब्रेड में जाएगा, पेस्ट्री में जाएगा, आपके बिस्किट्स में भी जा सकता है। बहुत सारे यूज है। स्मूदी में, हाँ जिसको स्मूदी अच्छी लगती है वो स्मूदी में डालो, जिसको खीर अच्छी लगती है वो खीर में डालो। और एक मैजिक कैसे, हाँ इट विल एक्ट एज अ एग। आप जो आप पेस्ट्री में बिस्किट में डालते हो ना, एग क्यों डालते हो? इसका जो नेचर आता है एग्स की वजह से, वो नेचर ये आपको दिलाएगा। कैसे? आप 1 चम्मच आप ये अलसी का बीज, भूनने वाला बीज भून के 1 चम्मच पाउडर, 3 चम्मच उसमें पानी डालो और उसको 15 मिनट के लिए सोक होने दो। देखो कैसे गाढ़ा बनता है, एंड देन यू कैन मिक्स इट विथ योर ऑल बेकरी प्रोडक्ट्स। यस ये और हेल्दी हो जाएगा और एग की तरह काम करेगा, उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। ओके, सो ऑलवेज टेक दिस टाइप ऑफ फूड्स, दिस टाइप ऑफ नेचर फूड्स अवेलेबल, वो आप हर रोज आपके डाइट पे अगर लेते हो तो इसका बेनिफिट आपको पक्का मिलने वाला है। यस बट इसको मैंने बोला उसी क्वांटिटी में लेना है, बिकॉज क्वांटिटी मैटर्स। इफ यू सेड इट एज अ मेडिसिन, फूड एज अ मेडिसिन, क्वांटिटी मैटर्स। मैंने आपको बोला है कि ये आप सुबह शाम 1-1 चम्मच ड्राई रोस्ट पाउडर और रोस्ट करके लेना है, क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है इसका। देन व्हाट इज नीडेड इज दैट योर हेल्दी लाइफस्टाइल। यस आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी होनी चाहिए। देन आपका बैलेंस डाइट होना चाहिए, आपका एक्सरसाइज प्रोफाइल अच्छा चाहिए। तो ये तुलसी के बीज आपको ये सारे बेनिफिट्स देने वाले हैं। किस किस को मत, मैंने जो उसके यूजेस बताए इसके अलावा और किसको मालूम है तो मुझे कमेंट में डालो। अगर आपको लगता है कि ये अलसी के बीज इतने गुणकारी है, किसी और को, आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स को इसकी ज़रूरत है तो पक्का शेयर करो। लाइक तो आप करते ही हो, उसमें तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। एंड आपको लगता है कि ये सारे प्रूफ हमें चाहिए, आप जो बोल रहे हो, तो मैं उसका ई बुक भी भेज दूंगी। आपसे मुझे लिख देना फ्लैक्स, तो मैं आपको ई बुक भेज दूंगी, डोंट वरी। एंड ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस बनाने वाले हैं, लेकिन आपको इसका फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी आप कमेंट में डालो, सो दैट मुझे भी अच्छा लगेगा ना कि आपके लिए अच्छा वीडियो बनाओ। थैंक यू।